दोस्तों जय सिया राम। आज मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की विधि और महिमा के बारे में बताऊंगी। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर भी नहीं टिकती। यूँ तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन की कोई भी दुविधा हो, वो इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की विधि क्या है। यदि आप पशुपति व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें, उद्यापन के पश्चात ही करना बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश लेके जाएं। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्थर, पंचामृत इत्यादि लेते हुए जाएं। वही कलश में आप जल लेकर जाएं जो भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए होगा। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार में ले सकते हैं। शाम के समय आप वही थाली लेकर मंदिर जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य लेके जाएं। इसके अलावा 6 दिए जरूर लेकर जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें। घर से बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें कि इस भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आएं। वहीं 1 दिया भी घर वापस ले आएं। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मांगे। उसके पश्चात ही घर में प्रवेश करें। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक चिंकारे का रूप लेकर निंद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए पहुंच गए। वह सब उन्हें वापस ले जाने के प्रयास कर रहे थे। तभी चिंकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिंकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गया। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। और याद रखें कि जब भी आप उद्यापन करेंगे तो छठे व्रत का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पशुपतिनाथ का व्रत होता है सिर्फ 5 दिन का, यानी कि 5 सोमवार ही। जब आप 5वें सोमवार को व्रत कर रहे हैं, उसी दिन के शाम के समय प्रदोष काल में उसका उद्यापन करना। ध्यान रखें कि इस व्रत को छठवें दिन उद्यापन नहीं किया जाता, बल्कि 5वें दिन ही व्रत करके इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में आपको पानी वाला नारियल लेना है, 1 श्रीफल ले लीजिए और कुछ पैसे साथ में ले लीजिए, जिसको हम लोग दक्षिणा बोलते हैं। अब कितने पैसे लेने हैं ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, 21, 51 या 100। उसके बाद श्रीफल और कुछ पैसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद आपको 108 कुछ भी चीजें लेनी है। कुछ भी का मतलब चाहे तो आप 108 चावल के दाने ले या मूंग के दाने ले सकते हैं, या बेलपत्तर भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, जैसे ही 108 पूरा का पूरा एक शिवलिंग में चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा एक साथ नहीं चढ़ाएं, एक एक करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो भी हो 108 चावल या मूंग के दाने या बेलपत्थर एक एक करके चढ़ाना है और उनके साथ साथ भोले बाबा का नाम लेना है। भगवान से जरूर कहें कि महादेव, मैंने इस कामना से इस पशुपति व्रत को पूर्ण किया है। आज मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ।
मेरी जो भी मनोकामना है आप उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। इतना कहते हुए 108 करके वो दाने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बोलिए जय भोले बाबा।